सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। आचार्यः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः संबंधिनस्तथा। अर्जुन के सामने खड़े हैं उनके गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी कई सारे संबंधी लोग। अर्जुन अपने हर संबंधी को करीब से पहचान रहे हैं और पहचान के उन्हें बता भी रहे हैं। यदि उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि महाप्रजाः। कृष्ण बता रहे हैं, यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता का करने वाला होऊंगा तथा मेरी वजह से सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। अगर कृष्ण कर्म नहीं करेंगे तो दोस्तों दुनिया खत्म हो जाएगी, मनुष्य नष्ट हो जाएंगे। सोचिए, ये दुनिया उन्हीं की तो लीला है, माया है, खेल है, और जिसने खेल को रचा है अगर वो ही अपना कर्म नहीं करेगा तो दुनिया में क्या बचेगा। चाहे वो ईश्वर हो या साधारण इंसान, नियम तो सब पर लागू होते हैं। अगर कर्म का नियम है तो वो कृष्ण को भी करना पड़ेगा और हमें और आपको भी। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते ज़माने में आए मगर, हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी हैं जो जिए ही नहीं, जिनको
थक गए चारागर। कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन
तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे, फिर तो मस्त हवाओं के, फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे। नैना सुंदर सपनों के झरोखे बन जाएंगे, मन आशाओं का दर्पण होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, सावन होगा, सावन होगा। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। आप खाए थाली में, उन्हें को दे प्याली में। आप खाए थाली में, उन्हें को दे प्याली में। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। प्याली गई दूध, मुन्ना गया दूध। प्याली गई दूध, मुन्ना गया दूध। लाएंगे नई प्यालियां, बजा बजा के तालियां। लाएंगे नई प्यालियां, बजा बजा के तालियां। मुन्ने को मनाएंगे, हम दूध मलाई खाएंगे। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। आप खाए थाली में, उन्हें को दे प्याली में। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। उड़न खटोले बैठ के मुन्ना चंदा के घर जाएगा। उड़न खटोले बैठ के मुन्ना चंदा के घर जाएगा। तारों के संग आंख मिचोली खेल के दिल बहलाएगा। खेल कूद से जब मेरे मुन्ने का दिल भर जाएगा। घूमत घूमत मेरा मुन्ना वापस घर को आएगा। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। आप खाए थाली में, उन्हें को दे प्याली में। आप खाए थाली में, उन्हें को दे प्याली में। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। हुए पकाए भूर के, चंदा मामा दूर के, हुए पकाए भूर के। आप खाए
पकाए भूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, चंदा मामा दूर के, ओ हुए पकाए भूर के। उड़न खटोले बैठ मुन्ना चंदा के घर जाएगा, उड़न खटोले बैठ मुन्ना चंदा के घर जाएगा, पारों के संग आंसू चोली खेल के दिल बहलाएगा, खेल कूद से जब मेरे मुन्ने का दिल भर जाएगा, घूमत घूमत मेरा मुन्ना वापस घर को आएगा, चंदा मामा दूर के, हुए पकाए भूर के, चंदा मामा दूर के, ओ हुए पकाए भूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, चंदा मामा दूर के, हुए पकाए भूर के। प्रिय दोस्तों, यदि कोई आपके प्राण लेने पर आतुर है या कोई आपको जान से मार देना चाहता है, तो केवल एक ही उपाय बचता है। पहला, कि या तो आप उसको मार दें और या फिर वो आपको मारने में सफल हो जाए। जो आपको मारना चाहता है और आप उसे यदि समझाना चाहते हैं, तो ये आपकी नासमझी होगी। राक्षस प्रवृत्ति के लोग, राक्षस की सोच रखने वाले लोग, इन्हें सुधारना या समझाना वैसे संभव ही नहीं होता। इन बातों को हम आज के परिप्रेक्ष्य से भी देख सकते हैं, या ये समझिए कि हजारों साल पहले की कथाओं से भी अगर आप जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दुनिया में हर किसी का वध करके अपनी मनमानी करना चाहते हैं, और हजारों साल पहले भी ऐसे ही दैत्य, असुर और राक्षस होते थे जो अपनी धूर्तता दिखाने से बाज नहीं आते थे। मैं शैलेंद्र भारती विष्णु पुराण की ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जहां पर आपको ऐसी ही बातों का ज्ञान मिलेगा। तो यह बात है अघासुर नाम के राक्षस की। भागवत पुराण में इसी अघासुर को पूतना और बकासुर का छोटा भाई बताया गया है। कंस कृष्ण जी को मारने के नए नए उपाय सोचता ही रहता था। कुछ समय पहले उसने बकासुर नाम के राक्षस को भेजा था, जो एक बक यानी कि बगुले के रूप में कृष्ण को मारने आया था, परंतु अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ। कृष्ण ने उस पर कोई दया नहीं दिखाई थी। खैर, बकासुर के बाद कंस अपने एक और मायावी राक्षस को कृष्ण की हत्या का काम सौंपता है। इस राक्षस का नाम था अघासुर। देखने में एकदम भयानक, मायावी था और वेश बदलने में निपुण था, साथ में शूरवीर भी था। अघासुर पर ही आशा लगा करके कंस ने उसे मथुरा से ब्रिज को भेजा था। दोपहर का समय था, गायें चर रही थीं और ग्वाल बाल इधर उधर घूमकर समय बिता रहे थे। कृष्ण भी वहीं थे। वो भी उस समय बालक ही थे। कृष्ण गायों को ध्यान से देख रहे थे कि वो कैसे मगन होकर चर रही हैं। तभी अचानक जब उन्होंने देखा तो उन्हें अपने ग्वाल बाल दिखाई नहीं दिए। दोस्तों, ऐसा कई बार होता था, पर हर बार ग्वाल बाल थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद मिल जाया करते थे। इस बार भी कृष्ण ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। बहुत समय बीत गया, पर किसी भी सखा, किसी भी ग्वाल बाल का कोई पता नहीं चला। तब कृष्ण को चिंता होने लगी। कृष्ण ढूंढते हुए अपने मित्रों को जोर जोर से पुकार भी रहे थे, परंतु कहीं से कोई उत्तर ही नहीं मिला, कोई संकेत भी नहीं। सबकी गैया तो आसपास चर रही थी, पर किसी भी बालक का कोई नामो निशान नहीं था।
चिंता बढ़ने लगी। कृष्ण चारों ओर ढूंढते रहे। जब वे एक स्थान पर पहुंचे तो उन्हें तब कुछ विचित्र दिखा। एक बहुत ही बड़ा अजगर धरती पर पड़ा हुआ जोर जोर से सांसें ले रहा था। जैसे ही इस अजगर ने कृष्ण को देखा तो उसने अपने सांस लेने की गति को और तेज कर दिया। पहले तो कृष्ण को कुछ समझ नहीं आया, फिर उन्होंने अपने को अजगर की ओर खींचता हुआ पाया। हुआ यह था कि यह अजगर और कोई नहीं, कंस के द्वारा भेजा हुआ राक्षस अघासुर था। जिस गति से वो सांसें ले रहा था वो असाधारण थी। उसकी सांसों की इसी गति को बाल ग्वाल सहन नहीं कर पाए थे और अपने आप ही खींचते हुए उसके पेट में चले गए। जैसे ही अघासुर ने कृष्ण को देखा तो उसने फिर से अपनी सांसों की गति को बढ़ा दिया और कृष्ण को भी अपने पेट में खींचने का प्रयास करने लगा। परंतु अघासुर से बस एक छोटी सी गलती हो गई थी कि कृष्ण, जो कि पूरे ब्रह्मांड को अपनी ओर खींचने की शक्ति रखते थे, उनको वो खींच रहा था। वैसे ये बात भी है कि ऐसा इन राक्षसों और कंस को पता होता तो वे कृष्ण को मारने का प्रयास ही क्यों करते। कंस अपने आप को सबसे ज्यादा शक्तिशाली समझता था और इसीलिए वो कृष्ण का वध करना चाहता था। जैसे ही कृष्ण ने अघासुर की सांसों को अनुभव किया, वो सब कुछ समझ गए। उन्हें पता चल गया था कि उन्हें बाल ग्वाल क्यों नहीं मिल रहे और वो सब कहां गए हैं। अघासुर ने अपनी सांसों की गति को और बल दिया, पर कृष्ण ने उसका विरोध नहीं किया। वो जानबूझ करके खींचते हुए उसके मुख के पास पहुंच गए। अघासुर को लगा कि आज उसके राजा कंस का काम हो गया, पर अघासुर के मुख के पास आते ही कृष्ण ठिठक के रुक गए। कृष्ण मुंह के अंदर नहीं गए, बल्कि उन्होंने अघासुर के दोनों जबड़ों को अपने हाथों से पकड़ लिया। सांसें तो चल रही थीं, सांसें कृष्ण को अंदर खींचने के प्रयास में थीं, पर विफल हो रही थीं। मुंह खुला का खुला था। अघासुर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कृष्ण को पता था कि उन्हें क्या करना है। कृष्ण ने अपने हाथों को बल देना शुरू किया और कुछ ही समय में जबड़ों को ऊपर और नीचे की ओर खींचते हुए दो भागों में फाड़ दिया। अघासुर के प्राण निकल चुके थे, पर बाल ग्वाल तो अभी भी पेट में ही थे। तब कृष्ण अघासुर के फटे हुए मुंह में प्रवेश कर गए। पेट के अंदर पहुंचकर उन्होंने अपने शरीर को बड़ा करना शुरू कर दिया। बड़ा करते गए तब तक जब तक अघासुर का पेट फट नहीं गया। पेट के फटते ही सारे बाल ग्वाल सकुशल बाहर निकल आए। कृष्ण पर दोस्तों आक्रमण होता रहता था और आक्रमणकारी मृत्यु को प्राप्त हो जाते, और ऐसा कई बार हुआ। कभी कृष्ण ने ऐसे दुष्टों पर दया या मोह नहीं दिखाई। वो जानते थे कि दुष्टों पर दया या मोह दिखाना अपने आप को ही नष्ट करने के जैसा है। तो प्रिय मित्रों, इससे हमें सीख क्या मिलती है? सीख यही मिलती है कि जब आपको समझ में आ जाए कि कोई राक्षसी प्रवृत्ति का है तो उस पर भूल के भी दया दृष्टि न रखें। इससे आप केवल अपने आप को ही हानि पहुंचाएंगे। ऐसे लोगों के बारे में और लोगों को भी बताएं ताकि वो भी अपने आप को बचा सकें, और आपका ऐसा करना धर्म का काम होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की कहानी से आप अपने धर्म का पालन अवश्य करेंगे। अपने मित्र शैलेंद्र भारती को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो नो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, जैसे हवा पानी में चलती हुई नाव की दिशा बदल देती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है।
अगर वो क्रोध में है तो और कुछ भी नहीं सोच पाएगा, और अगर प्रेम में है तो उसे किसी बात की सुध भी नहीं रहेगी। जिस भी इंद्रिय के वश में होगा उसे उसके अलावा कुछ भी समझ नहीं आएगा। इन इंद्रियों के नियंत्रण से निकल के इनको आपके नियंत्रण में रखिए दोस्तों, फिर देखिए आपके लिए क्या संभव है। सब कुछ संभव हो जाएगा। भजले तू हरिओम 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 मेरे मना। भजले तू हरिओम 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 मेरे मना। गाए जा तू हरिओम 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 दिन रे ना गाए जा। तू हरिओम 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 दिन रैना। भजले तू हरिओम 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 मेरे मना। भजले तू हरिओम 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 मेरे मना। भक्त ध्रुव ने हर पल हरि भज हरि के दर्शन पाए। भक्त ध्रुव ने हर पल हरि भज हरि के दर्शन पाए। भजे हृदय हरि हरि रूपीना पल में खिंचे चले आए। भोले भाले हरि को पाले काम सरल है धुनि रमाए। गाए जा तू हरिओम भजले तू हरिओम 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 मेरे मना। भजले तू हरिओम 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 मेरे मना। जो रसना हरिओम रटे तो घटे न रस जीवन से। जो रसना हरिओम रटे तो घटे न रस जीवन से। बन जाएंगे हरि तेरे देख ले हरि का बन के। श्री हरि गारे हरि के सहारे जीवन नैया लगा किनारे। गाए जा तू हरिओम भजले तू हरिओम 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 मेरे मना। भजले तू हरिओम 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 मेरे मना। हरि नाम अमृत पीता जा मानव कर्म की जा। हरि नाम अमृत
पीता जा, मानव कर्म किए जा। एक भाव रख जीवन में जो, सुख दुख आए जिए जा। दुख भी हरि का, सुख भी हरि का, संग हरि तो जीवन जीता। गाए जा तू हरिओ, भज ले तू हरिओ, हरिओ, हरिओ मेरे मना। भज ले तू हरिओ, हरिओ, हरिओ मेरे मना। गाए जा तू हरिओ, हरिओ, हरिओ दिन रैना। गाए जा तू हरिओ, हरिओ, हरिओ दिन रे ना। भज ले तू हरिओ, हरिओ, हरिओ मेरे मना। भज ले तू हरिओ, हरिओ, हरिओ मेरे मना। हरिओम 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 हरिओम। 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 हैप्पी बन गया बार का टेंडर, डीजे है अपना परमिंदर। आज तो सारे डांस करेंगे, बेस बढ़ा के करते म्यूजिक हाय। कहाँ था साले चप्पी पाले, हाथ मिला ले, बंदी देखी हाही बाही। भूल गया तू अपना भाई तेरी जो भी 25 साल की अपनी यारी सच्ची। सो थोड़े मोटे पैक बना, चाहे जितनी मर्जी पाओ है। ओ हैंगओवर की जनता ना कर, सीधा बोतल मुंह से लगा। Welcome to my
अज ना शर्मा, पूरी बोतल भी गया वर्मा। वे छड़ दे हो ना कॉन्शियस, अज पीने से नहीं डरना। अज ना कोई डेडलाइन, विस्की रेड वाइन बेस्ट टाइम। पहन के आ जाए जीन पजामा, अपनी बोतल आप लाना। आज रात को सोना नहीं है, शॉट पिलाऊं रोना नहीं है। गल्ला रे है मम्मी डैडी, आज ही होले होना जितना हो। अबे बिन बुलाए आया है तो आजा साले, तो के बदले जान निकाले। किसने कितनी दी है भाई दे, जो भी बच्ची याद नहीं अपनी गिनती कच्ची सो। गूंजे हैं एक मंत्र मन में शिवाय, तू है मेरे अंतर मन में शिवाय। जो खोजे तुझको खो जाए शिवाय, क्योंकि वो तेरा हो जाए शिवाय। कष्ट मिटाए पल में वो है, वायु में भी जल में वो। कैसे ढूंढूं जो कण कण में हो, जो बीत गया जो आने वाला है। दोनों ही कल में वो है, महाकाल असल में वो। शिवाय 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 शिवाय। मन दुख में हो या सुख में हम तुमको याद करें। तुम हर दिल की जानत हो जो सब में वास करे। मन दुख में हो या सुख में हम तुमको याद करें। तुम हर दिल की जानत हो रे सब में वास करे। आस करें हम तेरे दर्श की, तुमको तो मालूम ही है। कब किस रूप में दिखे नारायण, बालक तो मासूम ही है। आके तेरे दर पे हम सब ने अपना शीश झुकाना है। जो कैलाश में आकाशी में घर तो मिल जाए। शिवाय 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 शिवाय। गूंजे हैं एक मंत्र मन में शिवाय, तू है मेरे अंतर मन में शिवाय। जो खोजे तुझको खो जाए शिवाय, क्योंकि वो तेरा